बहुत समय पहले की बात है। एक गांव के पीछे छोर पे एक छोटी सी कुटिया थी। उस कुटिया के सामने एक आम का वृक्ष था और जस्ट उसके बगल में एक कुआं। बहुत समय पहले इस कुटिया में एक बूढ़ी अम्मा रहा करती थी और उनका रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। तब से इस कुआं में एक प्रेत आत्मा रहने लगी थी। इस आम का वृक्ष ना तो पकता है, ना तो गिरता है और ना ही कभी इसमें दूसरा फल लगता है। कोई इस वृक्ष के पास भी नहीं जाता है और ना ही इस कुएं से कोई पानी निकालने जाता है। उसी गांव में धनिया नाम का एक किसान रहा करता था, अपनी बीवी सावित्री और 2 बच्चों के साथ। लड़के का नाम पंकज और लड़की का नाम रीता था। धनिया अपने खेत पर काम धाम किया करता था और अपने परिवार का पालन पोषण करता था। उसकी बीवी सावित्री अपने बच्चों का देखभाल करती थी, पढ़ाई करवाती थी। बस इसी तरह उन लोग की ज़िंदगी निकल रही थी। एक दिन सावित्री अपने किचन में बैठ के खाना बना रही थी। तभी वहाँ पर उसके दोनों बच्चे आ जाते हैं। पंकज अपनी माँ से पूछता है, माँ, जो वो गांव के पीछे साइड घर है, वहाँ पे आम का एक बहुत बड़ा वृक्ष है और उस पे बहुत अच्छे अच्छे आम के फल है। माँ, मैं क्या सोच रहा था, जाके वहाँ से फल तोड़ आऊँ क्या? देखने में बहुत स्वादिष्ट लग रहे हैं। पंकज की बात सुन करके सावित्री कहती है, अरे बेटा, तुमको किसने कहा था उधर जाने के लिए? मैं तुम लोग को कितनी बार मना करती हूँ, पीछे साइड नहीं जाया करो, लेकिन तुम लोग अपनी आदत से बाज नहीं आते हो। उस आम के पेड़ की तरफ देखना भी मत। लेकिन क्यों माँ? वो आम बहुत स्वादिष्ट हैं। मैं लाऊंगी ना, आप भी खाओगी तो बहुत तारीफ करोगी। माँ, आप मना क्यों कर रही हो? किसी झगड़ालू आंटी का पेड़ है क्या? हाँ रीता, तुम बिल्कुल सही कर रही हो। वो एक झगड़ालू आंटी है गांव में ना, उनका ही पेड़ है। उसकी तरफ देखना भी मत, नहीं आके अपने घर पे बहुत झगड़ा करेंगी। झगड़ालू आंटी का पेड़ है, ये सुनकर के दोनों लोग निराश हो जाते हैं। लेकिन आम भी खाना है और झगड़ा भी ना हो, इसीलिए रीता और पंकज प्लानिंग करने लगते हैं। सुनो रीता, क्या है ना, जब मम्मी पापा खाना खा के सो जाएंगे ना रात के टाइम, तब हम लोग चलेंगे आम तोड़ने और तोड़ के फटाफट से आ जाएंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा। हाँ भैया, आप सही कह रहे हो, हम लोग जल्दी जल्दी रात को ही तोड़ के आ जाएंगे, झगड़ालू आंटी को पता भी नहीं चलेगा। हमारी मम्मी के पास वो झगड़ा भी नहीं करने आएंगे, हम लोग आम भी खा लेंगे और झगड़ा भी नहीं होगा। हाँ हाँ, अब चिल्लाओ मत, नहीं तो मम्मी को पता चल जाएगा ना, तो खा लेना आम। प्लानिंग करने के बाद रीता और पंकज रात होने का इंतजार करने लगते हैं। जैसे ही शाम होती है, खाना पीना खा करके मम्मी पापा सो जाते हैं, तभी रीता और पंकज दबे पांव घर से बाहर की तरफ जाने लगते हैं और धीरे धीरे करके वो आम के पेड़ के पास भी पहुंच जाते हैं। आम को इतने करीब से देख करके रीता और पंकज को समझ में नहीं आ रहा था कौन सा आम तोड़े, और फिर उन्हें डर भी लग रहा था कहीं झगड़ालू आंटी ना आ जाएं। भैया, आप खड़ी क्यों हो? जल्दी जल्दी आम तोड़ते हैं और यहाँ से भाग चलते हैं, नहीं तो फिर झगड़ालू आंटी आ जाएंगी। इतना कह कर रीता खुद ही आम फटाफट करके तोड़ने लगती है। जैसे ही आम तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाती है, तभी उसे कोई रोक देता है। रीता डर के मारे हाथ पीछे कर लेती है, उसे लगता है झगड़ालू आंटी आ गई। लेकिन ये क्या, एक काली परछाई आके कुएं पर खड़ी हो जाती है, जिसे देख करके रीता और पंकज पूरी तरह से डर जाते हैं और कांपने लगते हैं। तभी वो परछाई एक चुड़ैल के रूप में बदल जाती है। सफ़ेद साड़ी, बिखरे बाल, लाल आंखें, बॉडी पर खून के धब्बे। फिर चुड़ैल कहती है, तुम लोग कौन हो? मेरी नींद खराब करने के लिए यहाँ पे क्यों आए हो? मैं बहुत ही गहरी नींद में सो रही थी, तुम दोनों की वजह से मेरी नींद खराब हुई। तुम लोग यहाँ पे क्या करने आए हो?
जितनी जल्दी हो सके यहाँ से भाग जाओ मेरे घर से। चुड़ैल की इतनी भयंकर आवाज़ सुन के दोनों बच्चे वहाँ से बहुत तेज़ी से भागते हैं। घर पे पहुँच के चैन की सांस लेते हैं। उनके कदमों की आवाज़ सुन करके धनी और सावित्री दोनों की नींद खुल जाती है। बच्चों को इतना डरा हुआ देख करके उनके तो होश ही उड़ गए थे। क्या हुआ बच्चों, कैसा तुम लोग इतना डरे हुए हो और तुम लोग बाहर से क्यों आ रहे हो? मैं तो तुमको यहाँ पे सुलाई थी ना, तुम लोग थे कहाँ? चुड़ैल को देख के बच्चे इतना डर गए थे कि वो बोल ही नहीं पा रहे थे। रीता, पंकज, आखिर क्या बात है? तुम लोग को तो सोना चाहिए था ना, बाहर से कहाँ से आ रहे हो? इतना डरे क्यों हो? चुप क्यों हो? पापा, मम्मी, मुझे माफ़ कर दो। मम्मी, आप मुझे मना की थी, लेकिन आम खाने के लालच में मैं और रीता उस कुएं के पेड़ के पास चले गए और वहाँ पर मैं क्या बोल रहे हो तुम लोग? उस कुएं के पास तुम लोग गए? मैं तुम लोग को मना की थी, तुम लोग को जरा सा डर नहीं लगा? पंकज, कहीं कुछ किया तो नहीं तुम लोग को? चुड़ैल, मैं बताना नहीं चाह रही थी कि मेरे बच्चे डर जाएंगे और तुम लोग कुएं के पेड़ के पास गए। सॉरी माँ, माफ़ कर दो। वो आम इतने अच्छे थे, मुझे लगा कि सच में झगड़ालू आंटी का है। अगर आप चुड़ैल बताई होती तो हम लोग नहीं जाते। हाँ माँ, रीता सही कह रही है, हम लोग को जरा सा भी अंदाज़ा नहीं था कि वहाँ चुड़ैल होगी। अब दोबारा नहीं जाएंगे माँ, माफ़ कर दो माँ हमें। कोई बात नहीं बच्चों, वो चुड़ैल आज तक गांव के किसी भी जीव जंतु इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाई है। हाँ, डरा के वहाँ से ज़रूर भगाई है। आइंदा याद रखना, वहाँ दोबारा जाना मत, प्रेत आत्मा का क्या ही भरोसा। फिर रीता और पंकज अपने माँ के गले लग जाते हैं। धनी और सावित्री अपने बच्चे को ढेर सारा प्यार करती हैं। तो फ्रेंड्स, हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा।